नमस्कार। आज भाग 5 में सबसे पहले जिक्र उस घटना का जब आपातकाल के समय मनोज कुमार की डायरेक्ट की हुई एक फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के गीत पर बैन लगा दिया गया था। और वो गीत था ये। शक्कर में ये आटे की मिलाई मार गई, पाउडर वाले दूध दी मलाई मार गई, राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई, जनता जो चीखी चिल्लाई मार गई, बाकी कुछ बचे महंगाई मार गई। गीत पर प्रतिबंध लगाने को लेकर यह मंशा थी कि कहीं इस गीत को सुनकर लोगों में आक्रोश न पैदा हो जाए। बाद में इस प्रतिबंध को हटा दिया गया। अब चलते हैं पीछे। 1926 में हमारे देश में कुल 3600 रेडियो स्टेशन थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बहुत हो चुकी है। यह संख्या निरंतर बढ़ रही है और इस तरफ काम भी हो रहा है। कुछ रेडियो स्टेशन तो ऐसे हैं जो 24 घंटे काम करते हैं। रेडियो ट्रांसमीटर कम किलोवाट के थे। वर्तमान में 100 किलोवाट तक के ट्रांसमीटर लगाए जा चुके हैं। आज़ादी की लड़ाई में रेडियो ने अद्वितीय भूमिका निभाई। उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो के माध्यम से ही अपना संदेश दिया था, जिसे हम आज भी याद करते हैं। वह था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और फिर अगले ही वर्ष 1942 में आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की गई। इस रेडियो से जर्मनी, सिंगापुर, स्पेन और भारतीय विभागों के लिए भी संदेश प्रसारित किए गए। साथ ही समाचारों का प्रसारण भी आरंभ हो चुका था। रेडियो के सुनहरे वर्ष में 1953 का वो वर्ष था जब रेडियो सिलोन से बिनाका गीतमाला, जिसे अमीन सयानी जी प्रस्तुत करते थे, प्रारंभ हो चुका था। 43 वर्षों के उस सुरीले सफ़र को इस भाग में प्रस्तुत करना तो संभव नहीं है, लेकिन अगले भाग में 1953 से 1995 तक की टॉप हिट गीतों की फिल्मों के नाम मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।